नमस्ते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने का नियम। ये नियम काम कैसे करता है, बस हमें ये समझने की जरूरत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबकी जिंदगी में काम कर रहा है, फिर चाहे वो व्यक्ति इसको समझकर कर रहा है या अनजाने में। लेकिन अच्छा या बुरा जो हो रहा है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही हो रहा है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आप कहते हैं कि मुझे स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन हो रहा है, वो हुआ क्यों? उसके पीछे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही काम कर रहा है। जब हमारे दिमाग में कुछ बुरे ख्याल लगातार आते रहते हैं, तब हम निगेटिव हो जाते हैं, और जब वो ख्याल ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब आप ये सोचिए कि डिप्रेशन को हमारी ओर आकर्षित किया किसने? खुद हमारे मन के विचारों ने। ऐसे थोड़े ना होता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ और आप एकदम से डिप्रेशन में चले गए। जब आप वो चीज़ बार बार सोचते रहते हैं, उसकी कल्पना बार बार करते रहते हैं, तब आपको डिप्रेशन आता है। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही काम कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक वैसे ही काम करता है जैसे आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी होती है। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि कुछ अच्छा तो होता नहीं सोचने से, लेकिन बुरा एकदम हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि जो निगेटिव चीज़ें हम सोचते हैं उसमें हमें पूरा विश्वास होता है कि ऐसा ही होगा, जिसे हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी पूरा कर देती है, और फिर वही चीज़ हमारी ओर अट्रैक्ट हो जाती है। 90% लोग निगेटिव ही सोचते हैं। पॉजिटिव सोचने वाले लोग 10% से भी कम होते हैं। और जो ये निगेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं, मान लीजिए वो किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या सोचते हैं? अरे यार, एग्ज़ाम की तैयारी तो कर रहा हूँ, पर पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं। पेपर तो बहुत टफ आता है, पता नहीं क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ज़्यादातर थॉट्स निगेटिव ही होते हैं, और उसका कारण कहीं ना कहीं डर है। जब आप कहते हैं या सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है, तो फिर इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्या गलती? जो भी आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी होगी, वही चीज़ें तो आपकी ओर आकर्षित होंगी, वही चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। अब एक पढ़ने वाला बच्चा अगर ये सोचे कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, तो ये लाइन पूरी तरह से निगेटिव मानी जाएगी। आप कहेंगे ये तो पॉजिटिव है क्योंकि इसमें हमने ना लगा दिया। लेकिन कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, इसमें जो ये फेल शब्द आया है, ये पूरी तरह से एक निगेटिव शब्द है। आपको ये सोचना चाहिए कि मैं पास हो जाऊं। फेल शब्द निगेटिव है, और निगेटिव वर्ड्स को हमें बिल्कुल भी दोहराना नहीं है और ना सोचना है। आप उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो आप नहीं चाहते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपको जो चाहिए उसके बारे में सोचा जाता है। और जैसी विचारों की फ्रीक्वेंसी होगी, वो चीज़ें आपके साथ होती चली जाएंगी, क्योंकि यही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स तक पहुंचती है। फिर ये यूनिवर्स वही सब आपको देता है जिसके बारे में आप बार बार सोचते हैं या बार बार कल्पना करते हैं। पता है, हम लोग अपनी ज़िंदगी अपने आप बना और बिगाड़ सकते हैं अपनी सोच से, अपनी कल्पना शक्ति से, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही जीवन हमारा बन रहा है। हम सब क्या चाहते हैं कि बहुत खुशियाँ हों, हमारा काम बहुत अच्छा हो, बहुत पैसा हो, लेकिन सोचते क्या है? इमेजिनेशन क्या करते हैं? अरे यार, इतना कंपटीशन है, पता नहीं जॉब मिलेगा भी या नहीं, और जॉब नहीं मिलेगा तो पैसे कैसे कमाऊंगा, और फिर वही सब होने लगता है। अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है। जब हम फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ पा सकते हैं, तो फिर कोशिश क्यों ना करें?
इस एक कोशिश से अगर आप अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं तो फिर आज से ही शुरू कीजिए। अपनी इच्छाओं को पूरा कीजिए फुल पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव विचारों की फ्रीक्वेंसी के साथ। इमेजिनेशन कीजिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए जो आप चाहते हैं वो आपके साथ हो रहा है। तो फिर आज से ही शुरुआत कीजिए अपने सपनों को पूरा करने की।